जाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सब बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सब बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, जलसे का रंग और इसका जितना गलबा था मुझसे पेशतर आपने सब मुलाहिज़ा कर ही लिया। कोई कमी बाकी नहीं रह गई। मिंबर के जरिए से आप तक जोश भरने में। कफील अंबर जैसा दुबला पतला जब सुन्नियों में ऐसा है तो फिर हट्टा कट्टा कैसा होगा। ये तो मुझसे भी ज्यादा सख्त बोलते हैं। खैर है कि बंगाल में रहते हैं, कोई बात नहीं। हर इलाका और फिर यहां से हजरत आसिफ रजा सैफी साहब को आपने समाअत किया, मंझी हुई गुफ्तगू। और हैरत मुझे उस वक्त होती है जब दो गले एक सुर में हुजूर की शान में मदह सराय कर रहे होते। शकील साहब और शादाब साहब, अल्लाह इन आवाज़ों को सलामत रखे। वो बड़ी बात है मेरे अजीज़ों, गला है तो आज इसकी कीमत होती है। गाने में बहुत पैसा मिलता भी है। दुनिया आज ऑडिशन में जाती है और अपने अपने नगमे सुनाकर लोगों को मशहूर करती है, लेकिन वो चुनिंदा लोग हैं जिनको आवाज़ अल्लाह ने बख्शी तो सिर्फ अपने नबी के लिए बख्शी है। आखिरी दम तक इनकी आवाज़ें हुजूर की मदद सराई के लिए खुलती रहें। नात भी हो गई, नकाबत भी हो गई, तकरीर भी हो गई। अब जो बचा हुआ है वो मेरे हिस्से में है। बचा क्या रहता है, दीवानों को दीवाना समझाने के लिए आता है। वजह यह है कि बहुत देर से स्टेज से बैठो उठो बैठो उठो किया जाता रहता है, ये किसी की नहीं सुनते। इसलिए कि आपको एक जुमला देता हूं, कफील साहब बहुत देर आप बिठा रहे थे। ये वो कौम है कि दुनिया जानती है एक बार ये खड़ी हो गई तो बैठाना मुश्किल हो जाए। एक बार ये अगर खड़ी हो गई तो इसको बिठाना मुश्किल होता है। और ये तो हमने यहां पर भी देखा है और दुनिया भी अच्छी तरह जानती है। इनको कोई फिर बिठा नहीं सकता। लेकिन मसला यही है, मैंने सुना था स्पेन के एक चर्च के अंदर एक मूर्ति रखी हुई थी और एक यहूदी उसे देखने गया था। एक स्टेचू बनाया हुआ, उसमें मुसलमान सजदा कर रहा हुआ है, ईसाई उसकी पीठ पर चढ़ के खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी बैठा हुआ है। दिखाया इस तरह से जा रहा था, मुसलमान झुका हुआ, उसकी पीठ पर ईसाई खड़ा हुआ और उसके कंधों पर यहूदी बैठा हुआ। लेकिन वो यहूदी देखकर तो मस्त हो जाए, खुश हो जाए, लेकिन उसने चर्च की इंतजामिया से जाकर कहा, ये स्टेचू बदल डालो जल्दी से, ये जो मूर्ति है ये बदल डालो। उसने पूछा आप कौन सी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं? कहा मैं यहूदी हूँ। कहा ये तो आप अच्छा देख रहे हो, सबसे ऊंचाई पर आप हो। उस यहूदी ने कहा तुम देख रहे हो कि हमको कंधों पर दिखाया गया है, लेकिन इसका दूसरा एक मैसेज ये है, ये मुसलमान अगर सजदे से उठ गया, उसकी पीठ पर खड़ा हुआ भी और कंधों पर बैठा हुआ भी जमीन पर आ जाएगा। बात समझ के चलो, ये अगर उठ गया तो कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। हमारे मोहल्लों में नशा ज्यादा क्यों होता है पता है? सबसे ज्यादा ड्रग्स हमारे मोहल्लों में बिकता है। करने वाले लोग वही हैं, कराने वाले लोग वही हैं।
ऐसा नहीं कि सब हमारे बच्चे बिगड़े हुए, इनको बिगाड़ने पर एक पूरी ताकत लगी हुई, पूरी ताकत। हमने 8